तो चलिए आज देख लेते हैं कि आप जो है वो अकाउंट पेपर में पास हो पाएंगे या नहीं, यानी कि स्टेप मार्किंग टोटल डिस्कस करते हैं और सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है कि हाँ वो अकाउंट में पास हो पाएंगे या नहीं, तो पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे तो आपको तो पता होगा कि इस फ्लो में बनाना है, भले ही गलती हो जाए वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप उसको अटेम्प्ट किए हैं, अच्छे से पोस्ट कर दिए, तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं, इवन फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं। अब ट्रू फॉल्स वाला में क्या है कि अगर आप पूरा सही है तो 2 नंबर, और अगर गलत है उसमें तो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। अब कुछ लोगों का डाउट ये होता है कि मैंने सिर्फ ट्रू लिखा है तो मे भी कि आपको 0.5 मार्क्स ही उसके लिए मिले, रीजन नहीं लिखे तो आपको जो है वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगला जो डेफिनेशन था, 4 डेफिनेशन था, चारों 1 1 मार्क का था। अगर 2 3 अगर आप लिखे हैं, चारों लिखे हैं तो 4 नंबर, अगर एक गलत भी है तो 3 नंबर, वो इस तरीके से मिलेगा। वहीं अगला देखिए जिसमें सेल्स बुक पूछा था, सेल्स बुक बनाना था, तो सेल्स बुक बनाना था तो उसमें 4 एंट्री इसमें भी थी, 4 एंट्री नहीं पोस्टिंग कह सकते हैं, जिसमें 1 2 3 और एक 4। इसमें क्या था कि कितना का वो सेल हुआ है उसको दिखाना था, सिर्फ सेल्स बुक बनाना था। तो 1 2 3 और लास्ट में सेल्स टोटल 4। तो अगर आप तीनों करके और लास्ट में सेल्स टोटल सोच रहे होंगे कि छूट गया, मैंने ये नहीं किया, ये तीनों ही भी किया, तो मे भी कि आपको 4 मिल जाएगा पूरा में पूरा, क्योंकि इनका नेट ही तो सेल्स बुक में होगा। तो नेट अगर नहीं भी लिखे तो मे भी कि आपको पूरा मिल जाता है। तो 1 2 3, अगर तीनों सही हुआ फुल मार्क्स, अगर एक गलत भी है तो आपको 2 2 3 मार्क्स दिए जाएंगे। वैसे है डिप्रिसिएशन में, तो डिप्रिसिएशन में जब आप आएँ तो जो मशीनरी अकाउंट है ज़्यादा 2 मार्क्स के लिए है, बिल्कुल 2 मार्क्स का, क्योंकि इसमें प्रोविज़न भी बनाना था, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन, फिर कैलकुलेशंस भी कुछ वर्किंग नोट में करना था, और साथ में मशीनरी डिस्पोजल भी बनाना था। तो मशीनरी अकाउंट के 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर बैलेंस बीडी में पूरा दिखा दें कि 12 लाख है और बाद में 4,80,000 का खरीदा गया, डिस्पोज हुआ 2 लाख का, और बैलेंस शीट करके दिखा दें, तो आपको यहाँ 2 मार्क्स मिलेंगे। और अगर यहाँ पर गलती हो गया आपका तो 1 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसमें जो है मशीनरी डिस्पोजल में कोस्ट वैल्यू दिखाया जाता है। आगे देखिए, अब देखिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के भी अगर आप बात करें तो यहाँ पे भी 2 मार्क्स थे, बिल्कुल 2 मार्क्स थे। कैसे थे? क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन को क्लियरली दिखाना था कि किस मशीन पे कितना आप कैलकुलेट किए हैं, तो कैलकुलेशन के भी 2 मार्क्स थे। प्लस प्रोविजन फॉर जो डेप्रिसिएशन था वो भी 3 to 4 मार्क्स का था, जिसमें आपको दिखाना था क्लियरली कि प्रोविजन जो दिया हुआ है 4,65,000, उसमें करंट ईयर का कितना डेप्रिसिएशन है वो दिखा देना था, और बाद में करंट ईयर में 6 मंथ के लिए जितना बचा है वो डेप्रिसिएशन, और नए सारे मशीन अभी बचे हुए हैं जो सेल नहीं हुए उनका डेप्रिसिएशन, और इधर जो मशीनरी बचा जो बिक गया इस बार डिस्पोज हो गया उसका डेप्रिसिएशन, और बाकी सारों का बैलेंस शीट ही में। ठीक है। तो ये जो था ये 3 मार्क्स का था। अगर आपने 1 2 पोस्टिंग किया है और 1 2 गलत हुआ है तो यहाँ पे आपके 2 मार्क्स मिल सकते हैं। और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट ये भी 2 मार्क्स का था। अगर यहाँ पे आपसे गलती हो गया, मान लीजिए कि मशीनरी डिस्पोजल 2 लाख का था, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे गलती होगा, यहाँ पे आपको 2 में 2 पूरा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपल था कि मशीनरी 2 लाख का है और उसमें इतना उस पर अब तक डिप्रिसिएशन लग गया है, ठीक है, और इतने में वो बिका तो प्रॉफिट लॉस निकालना था। यहाँ पे अगर एक गलत होगा तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा। 3 अकाउंट बनाना था। अगला देखिए बी आर एस जो था, अगर बात करें कि कितने मार्क्स का होगा, तो ये हर एक एंट्री के लिए 0.5 to 0.6 आप लेकर चलिए, मतलब लगभग 1 मार्क आपको मार्क मानकर चलना होगा अगर आपने गलती की है। क्यों गलती की है? तो अगर मान लीजिए आपने किसी एक में गलती की तो उससे आपका नेट वाला भी नीचे गलत आएगा, ये वाला भी गलत आएगा वैल्यू, और जब ये गलत होगा तो इसका 1 नंबर काटेगा, ठीक है, और जो आपने ऊपर एंट्री में गलती किया उसका 1 नंबर काटेगा। तो 2 नंबर कटेंगे अगर आपने एक गलती की हो, तो मान लीजिए कि 3 गलती की हो तो 4 नंबर कटेगा, 4 गलती की हो तो 5 नंबर कटेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो है वो आपका नेट जो है वो भी इम्पैक्ट करेगा आपके गलती के कारण। तो जितनी गलती होती है, मान लीजिए कि इसमें ऊपर आपने एक गलती की तो मान लीजिए कि 1 नंबर कटा, तो नीचे आपका जो टोटल आएगा वो भी गलत आएगा, तो यहाँ पे 1 नंबर यानी कि 2 नंबर इसमें भी कट जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपने जितनी गलती की हो उनमें आप 1 नंबर माइनस कर सकते हैं। इन्वेंट्री वाला था, सिंपल था, आपको एक इन्वेंट्री कैलकुलेशन दिखाना था और P&L कैलकुलेशन दिखाना था। अगर इन्वेंट्री में मान लीजिए कि जो यहाँ पे 3 आइटम्स आ रहे हैं, अगर आपने 2 आइटम्स ही लिखे, ठीक है, तो यहाँ पे कितने आपको मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स का क्वेश्चन था तो 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स मिलेगा यहाँ पे, इससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे पोस्टिंग नहीं की या फिर गलत हो गया आपको इन्वेंट्री कैलकुलेशन में, तो उससे आपका नेट भी गलत आया और जो ऊपर लिखा है वो भी गलत हो गया, तो कितना मिलेगा? 1.5 मिलेगा। अगर आपने एक गलती की है तो, दो तो गलती उसमें हो ही नहीं सकती क्योंकि 2 से ज़्यादा चीज़ थी नहीं। वैसे ही P&L एडजस्टमेंट की अगर बात करें जो बाद में बताना था, अगर इसमें अगर एक गलती हो गई या 2 गलती हो गई, लेट सपोज 2, तो इसमें 1 मार्क्स ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 2 गलती आप करेंगे तो नेट फिगर भी आपका इम्पैक्ट होगा, ठीक है, ये नेट फिगर भी आपका इम्पैक्ट होगा। अगर एक 2 से ज़्यादा आपने गलती की है तो 2 गलती करेंगे तो आपका जो है इस क्वेश्चन में 3 मार्क्स कटने के चांसेज हैं, ठीक है। इस ओवरऑल मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। आगे देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट में आपको क्या करना था? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना था और नीचे फिर कंसाइनी के अकाउंट में दिखा देना था। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 80,000 एडवांस को यहाँ पे देखिए भाई, 80,000 एडवांस जो दिया है उसको आपको कंसाइनी वो पर्सनली है, तो वो कंसाइनमेंट जो कंसाइनी अकाउंट बनाएगा पर्सनल अकाउंट है तो उससे वो सेटल कर लेगा।
हालांकि यहाँ पे अगर आपने सेंट को सही कर दिया है, सेल्स को सही कर दिया है, अब नॉर्मल लॉस सही है और ये सब कुछ जो है वो अमाउंट वाला ये सही है, तो आपको जो है यहाँ पे 10 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन है तो उसमें आपको 6 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर एक दो गलती हो गया, मान लीजिए आपका नॉर्मल लॉस गलत आ गया तो इसके कारण नेट प्रॉफिट भी गलत, तो एक और एक 2 नंबर तो इधर गलत और कैलकुलेशन गलत हो जाएगा तो 3 नंबर। तो अगर आपने इसमें अगर किसी 2 आइटम में गलत है तो आपके 4 मार्क्स कटेंगे। सुन लीजिए, 2 अगर आपने गलती की या पोस्टिंग गलत की कैलकुलेशन तो आपके 2 मार्क्स कटेंगे, डेफिनेटली कटेंगे। और वैसे ही अगर कंसाइनी में गलत हो गया तो कंसाइनी अकाउंट भी बनाना था, कंसाइनी अकाउंट भी अगर इसमें भी अगर आपने गलती कर दी 1-2 तो यहाँ पे तो सिर्फ आपका 1 to 2 मार्क्स ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कंसाइनी अकाउंट 2 to 3 मार्क्स का था और 7 मार्क्स का जो था वो वाला कंसाइनमेंट था। तो अगर कंसाइनमेंट में आपका 2 आइटम्स गलत हो गए हैं, कोई भी 2 आइटम, तो आपको 4 नंबर कटेंगे और उसी के कारण यहाँ भी गलती होंगे तो 5 नंबर। यानी कि अगर इसमें आपने 1 2 3 गलती की है तो हाफ मार्क्स ही आपको मिलेंगे, यानी 5 मार्क्स मिलेंगे। अगला था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो ये जो था 5 मार्क्स का, इसमें जी हर एक एंट्री है, तो अगर इसमें आपने गलती की तो सीधे आपका 1 नंबर चला गया। तो हर एक एंट्री का 1-1 नंबर था, याद रखिए। थोड़ा सा भी अब जिसमें गलती की होंगे उसका 1 नंबर आपका चला गया होगा। ठीक है, तो 5 मार्क्स का था, तो आपका अगर एक गलती है तो आपका जो है वो 1 मार्क वहीं पर डिजेक्ट हो जाएगा। 2 गलती है तो 2 मार्क्स डिजेक्ट होगा। आगे देखिए, अगला था ये एवरेज ड्यू डेट वाला। तो देखिए एवरेज ड्यू डेट वाला में अगर आपने यहाँ पे एक भी मिस्टेक किया सीता में या फिर आपका मिस्टेक हो गया कोई एक गीता में तो आपके 2 मार्क्स कटेंगे। क्यों? आपका इंटरेस्ट गलत आएगा, आपका डेट कैलकुलेट करेंगे वो, और लास्ट में आपका अमाउंट भी गलत आएगा। तो जब इतना गलत हो जाएगा तो 1 नंबर यहाँ कटेगा, 1 नंबर यहाँ कटेगा, तो 2 नंबर तो इंटरेस्ट का काट लेगा और ऊपर आपने गलती किया तो उसका 1 नंबर कटेगा, 3 नंबर। तो आपको मिलेगा कितना? 2 नंबर ही मिल पाएगा। अगर आपने माइनर मिस्टेक भी किया होगा तो आपको 2 नंबर ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उस गलती के कारण आपका जो एक्चुअल आंसर आना चाहिए वो इम्पैक्ट हो जा रहा है ना। तो क्या होगा आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर आपने थोड़ा सा भी गलती किया है तो यहाँ पे 3 नंबर सीधे कट जाएंगे। ठीक है, एक भी गलती की होंगे तो 3 नंबर कट ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे नेट बैलेंस हमारा इम्पैक्ट हो रहा है। अब देखिए सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस वाला है। इसमें मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी कि जो सेल्स का एंट्री करना था उसको नहीं किया, या मे बी कि ये स्टॉक वाला गलत हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका 1 नंबर मिल जाएगा, फिर इसका 1 नंबर मिल जाएगा, और लास्ट में जो एसेट्स और बैलेंस शीट में दिखाना है इसमें से 2 नंबर मिल जाएगा। मतलब अगर बैलेंस शीट वाले में सारे सही है 2 नंबर तो इस पर मिल जाएगा, और 3 नंबर ऊपर के एंट्रीज में। तो मान लीजिए एक एंट्री गलती हो गया तो 1 नंबर वहीं खत्म हो गया आपका, और उस एंट्री गलत होने के कारण यहाँ पे एसेट्स में भी आप एक गलती कर देंगे तो कितना खत्म हो गया? 2। यानी कि इसमें अगर आप एक गलती किए हैं तो 2 नंबर आपके मार्क्स कटेंगे, अगर 2 किए हैं तो आपका 2.5 मार्क्स 3 मार्क्स कटेंगे। ठीक है, इतना 3 एंट्री इधर करना था और एक इधर बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में अगर 1-2 गलती हुई है तो बैलेंस शीट में 1 नंबर मिलेगा, और इधर अगर आपने एक गलती की है तो यहाँ से आपके जो है 1 और 1 रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि नेट फिगर वहाँ पे इंपैक्ट हो जा रहा है। बैलेंस शीट जो बन रहा है ऊपर स्टॉक वाले से ही बन रहा है। अगला देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला जो था, तो यहाँ पे मैं बात करूँ सिंपली, अगर आपने पोस्टिंग सारे आइटम्स की कर दी है, क्या मैं बात करूँ पोस्टिंग, मैं ये नहीं करूँ कि पूरा प्लस माइनस जो करना था, जैसे सब्सक्रिप्शन का प्लस माइनस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। टोटल अमाउंट जो ऊपर बैलेंस शीट में गिवन था रिसीट एंड पेमेंट में, उसको एज इट इज़ अगर आपने सही अकाउंट में भेज दिए हैं तो हर एक पोस्टिंग के मेरा मानना है कि इनकम एक्सपेंडिचर बनाना था, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट, और 15 नंबर का था। मतलब हर जो था वो 5 मार्क्स का था। ओपनिंग को तो आप 4 मार्क्स का मान लीजिए, क्लोजिंग को भी मान लीजिए कि 4 मार्क्स का, लेकिन ये जो है 5 ये जो है वो उससे ज़्यादा का था, 7 मार्क्स का आप मान सकते हैं इनकम एक्सपेंडिचर, क्योंकि प्लस माइनस इसी में करना था। या फिर आप जो कैलकुलेशन अलग किए होंगे उसके भी 1 to 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे आपको नंबर मिलेगा? अगर आपने मटेरियल कंज्यूम निकालने में गलती की तो आपका सीधे 2 मार्क्स खत्म होंगे। सुन लीजिए, मटेरियल कंज्यूम में गलती की होंगे तो सीधे 2 मार्क्स, क्योंकि ये अगर गलती करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट में गलती हो जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी गलती होगी। तो इससे क्या होगा, इसकी गलती तो 2 मार्क्स गलत, सब्सक्रिप्शन में गलती तो 2 मार्क्स गलत। अगर ये दोनों सही हैं तो दोनों मार्क्स 4 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे आपको पूरा। अगर पोस्टिंग सही है तो पोस्टिंग की बाद की मैं बात करूँगा, आपने सब चीज़ें जो है हर जगह पोस्ट कर दी है। इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट वाला आइटम ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में, इनकम एक्सपेंडिचर में, और प्लस माइनस यानी कि एडजस्टमेंट वाला जो है वो गलती है, फिर भी आपको चांसेस है कि 40% यानी कि 6 to 7 मार्क्स आपको इसमें मिल सकता है। कब? अगर आपने इनकम एक्सपेंडिचर के जो ये सब पॉइंट्स थे जिनको कैलकुलेशन नहीं करना था वो दिखा दिए हैं आप। ठीक है, और आपका जो बैलेंस शीट बनाना था, क्लोजिंग बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स थे उसको आप दिखा दिए, प्लस ओपनिंग बैलेंस शीट वाला कुछ आइटम्स दिखा दिए, तो इससे भी आपको 6 to 7 मार्क्स मिल जाएंगे पोस्टिंग के, अगर आपने एडजस्टमेंट नहीं किया तो। लेकिन पोस्टिंग सही होनी चाहिए। अगर आपने पोस्टिंग में मिस्टेक किया तो उससे आपका उसका बैलेंस खराब हो जाएगा, सरप्लस गलत आएगा, सरप्लस गलत आएगा तो उससे बैलेंस शीट भी इम्पैक्ट हो जाएगा। तो एक अगर इसमें भी आप गलती करते हो तो आपको 3 नंबर सीधे कटेंगे। या अब ऐसा नहीं कि 2 गलती करेंगे तो 6 मार्क्स कटेंगे। एक गलती अगर आपने बैलेंसिंग फिगर वाला किया 6 सीधे 2, एक गलती से 3 नंबर कट जाएंगे क्योंकि उससे कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस शीट इम्पैक्ट होगा।
तो इसमें क्या करना था, पहले आप सब कुछ अगर पोस्ट कर दिए हैं सही सही, फिर से सुनिए, इनकम एक्सपेंडिचर में अगर आप सही सही सब कुछ पोस्ट कर दिए हैं, दिखा दिए हैं, लेकिन एडजस्टमेंट में गलत हो गया, प्लस माइनस करने में गलत हो गया, तो 6 to 7 मार्क्स आपके कटेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कटेंगे। ऐसा नहीं कि आप एडजस्टमेंट पूरा छोड़ दिए होंगे, एडजस्टमेंट कुछ तो किए होंगे प्लस माइनस, तो उससे क्या होगा कि एक गलती मान लीजिए कि मुझसे यहाँ पे हो गया डेप्रिसिएशन, लेटर सपोज मैंने गलती कर दी, ठीक है, तो यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर पे 1 मार्क्स कटेगा, और उसके कारण जो प्रॉफिट गलत आएगा वो तो कितना गलत हो गया, 2 मार्क्स इधर, और बैलेंस शीट में जो आएगा तो वो तो 3 मार्क्स। तो एक गलती करने के 3 मार्क्स कटेंगे, 2 गलती करके 4 मार्क्स कटेंगे, क्योंकि एक गलती के कारण एक ही बार तो बैलेंसिंग फिगर इंपैक्ट होगा, ठीक है, और 2 बार भी गलती ऊपर करेंगे तो एक ही बार ये इंपैक्ट होगा, तो 2 गलती ऊपर और एक नीचे, तो 3 ही रहेगा। तो ध्यान क्या देना है कि अगर आप एडजस्टमेंट पूरा नहीं किए हैं या फिर एडजस्टमेंट आपसे गलत हो गया है, लेटेस्ट सपोज कि आपने पोस्टिंग अच्छे से कर दी, ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जितने आइटम्स थे, इनकम एक्सपेंडिचर के भी जितने आइटम्स थे, सब कुछ दिखा दिए, उसके भी आपके 5 to 6 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर कुछ कुछ एडजस्टमेंट में सही है तो 6 to 7 मार्क्स भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 10 मार्क्स तभी एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आपने सभी क्लियरली दिखाया है। अगर आपने वर्किंग नोट भी अगर किया है, ये जो मैं मेडिसिन कंज्यूम ये सब बोला था, ये सभी लगभग 1 to 2 मार्क्स के हैं, इसमें भी 1 से 2 मार्क्स मिल सकते हैं। समझ गया? तो इसमें गलती क्या नहीं करना था, इसमें गलती ये नहीं करना था कि आपका जो एडजस्टमेंट वाला है वो भी गलती हो और पोस्टिंग जो की है वो भी गलत अकाउंट में कर दिया। नहीं, अगर आपका पोस्टिंग सही है, हर जगह पे सर हर आइटम्स को दिखा दिए, जैसे ऊपर रिसीट पेमेंट में था वैसे ही बैलेंस शीट में दिखा दिए, इनकम एक्सपेंडिचर वाला इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा दिया, तो आपको जो है 6 to 7 मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। एक गलती करेंगे तो यहाँ पे 2 नंबर कट सकता है, 3 नंबर कट सकता है। कैसे? यहाँ पे एक गलती कर दिया मान लीजिए, या फिर यहाँ पे 1 नंबर, ये अगर हमने गलती कर दिया तो एक गलती यहाँ, दूसरा हमारा प्रॉफिट इंपैक्ट, तीसरा हमारा बैलेंस शीट इंपैक्ट, तो 3 नंबर कट जाएगा। अगर मान लीजिए ये 2 हमने गलती ये पूरा, तो अगर मैंने 3 यहाँ पे गलती की तो 3 नंबर इधर कटा, उसके कारण ये इम्पैक्ट हुआ, तो 4 और एक बैलेंस शीट तो 5। तो अगर आप 4-5 गलती किए होंगे तो भी आप 6 to 7 मार्क्स जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन हाँ पोस्टिंग सारे आइटम्स की सही होनी चाहिए। आगे देखते हैं, अगला आपका था फर्म वाला, गारंटी वाला, कि एक बार फर्म गारंटी दे रही है और एक बार जो है वो पार्टनर्स इक्वली दे रहे हैं। तो अगर यहीं पे आपने गलती कर दी तो बिल्कुल भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इस क्वेश्चन में बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने गलती की है तो बिल्कुल भी मार्क्स आप एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि इस नंबर में मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भाई शुरू फिगर अगर आप निकाल दें कि 30 लाख है, उसको मिलना है 50 लाख टोटल, तो अगर आप यहाँ पे गलत इसको पे कर रहे हैं तो कुछ स्टेप पता नहीं चलेगा कि हाँ आप जो दे रहे हैं वो सही अमाउंट में दे रहे हैं, गलत अमाउंट में दे रहे हैं। तो मेन क्या था, इसके हर स्टेप सही होनी चाहिए। अगर आपने स्टार्टिंग में गलती की तो सारे गलती हो जाएंगे। अगर स्टार्टिंग में सही है, मान लीजिए कि पहला जो था वो आपने सही बना दिया कि गारंटी फॉर्म जो दे रहा है उसको 20 लाख देना था 3:2 रेशियो में, तो सही हो गया, तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे कंप्लीटली। और 2 जो था जो इक्वल देना था उसमें अगर आपसे गलती हो गया तो फिर आपके 2 मार्क्स यहाँ पे कट जाएंगे, तो 5 मार्क्स का अगर इक्वेशन है तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में ही गलती कर दिया है, जेड का शेयर्स आपसे सही कैलकुलेट नहीं हुआ है तो आपके 0 मार्क्स मिलेंगे। जेड का शेयर अगर आपसे कैलकुलेट सही नहीं हुआ है तो 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर जेड का शेयर सही कैलकुलेट हो गया है और बाद में अगर गलती हुई तो भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ जेड का शेयर वहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना था, वहाँ दिखाना था कि किस रेशियो में उसको जो है कंपेंसेट किया जाएगा, ठीक है। तो एक गलती अगर आप कहेंगे जेड के शेयर में तो सारे गलत हो जाएंगे आपके। अगर ये सही है, नीचे जो है पहला अगर सही है और दूसरा सही है, जब गारंटी दे रही है इक्वली दोनों ए और बी, एक्स और वाई, तब जो है ये अगर गलत होता है पहला सही होता है तो आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे, और ये अगर दोनों गलत होता है तो आपके एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ये नहीं सोचिएगा कि ये जो है वो गलत निकल गया और यहाँ पे मैंने सही कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग में अगर गलत हो गया तो आपका इसमें 0 मार्क्स मिलेंगे। अगला जो था पार्टनर्स वाला, देखिए पार्टनरशिप वाला में अगर आपने गुडविल भी कैलकुलेट किया हो, जैसे प्रीवियस 3 ईयर का पूछ रहा था, तो करंट ईयर का जनवरी का 6 मंथ, फिर उसके पिछले साल का 1 ईयर, फिर उसी साल का 1 ईयर, तो 2.5 साल हो गया, फिर लास्ट में स्टे 6 मंथ, तो टोटल 3 हो गया, कितना 3 साल हो गया। और उसके बेसिस पे आपको गुडविल कैलकुलेट करना था। गुडविल कैलकुलेट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही आप गुडविल कैलकुलेट करते हो इस पर एवरेज प्रॉफिट भी निकालना था। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, इसमें मैं मानता हूँ कि अगर आपने पोस्टिंग किया है सही से, जैसे बैलेंस शीट में ये सारी आइटम्स दिखाने थे, अगर आपने बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग को दिखा दिया, रिवैल्यूएशन को दिखा दिया, फर्नीचर को दिखा दिया, क्रेडिटर्स को भी दिखा दिया, तो अगर आपने सारे आइटम्स को किए हैं, जैसे बैलेंस शीट में कर दिए, बैलेंस शीट के बाद आप गुडविल के कुछ कैलकुलेशन कर दिए, रेशियो निकाल लिया आप, और जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस थे बैलेंसेस को दिखा दिए, करेंट अकाउंट के बैलेंसेस को दिखा दिए, तो मैं मानता हूँ कि इतने पर भी आपको जो है, क्योंकि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आपको जो है 5 to 6 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। किस किस के लिए सुनिए, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप फाइंड किए होंगे, उसके लिए गुडविल को दिखाएंगे या फिर नहीं भी दिखाएंगे, और मान लीजिए सारे पोस्टिंग आप कर दिए करेंट अकाउंट में, फिर कैपिटल अकाउंट में, फिर बैलेंस शीट में, तो 5 to 6 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 20 में से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन जो था अटैम्प्ट करने लायक नहीं था। मैं मानता हूँ कि 1 to 2% स्टूडेंट ही अटैम्प्ट किए होंगे, और स्टेप मार्किंग की वजह से ये अटैम्प्ट किए होंगे क्योंकि पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ,
कि इसको जो था हर कैलकुलेशन पे सबसे ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन पे मार्क्स थे। बैलेंस शीट में अच्छे से आपने दिखा दिया तो 1 to 2 मार्क्स इन, और आपका जो है पार्टनर्स कैपिटल में 1-2 दिखा दे तो 1 मार्क्स वहाँ मिल जाएगा। करेंट अकाउंट में दिखा दिए तो 1 to 2 मार्क्स उधर मिलेगा। 5 to 6 मार्क्स ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा सिर्फ पोस्टिंग का। बाकी कैलकुलेशन इसका बहुत हार्ड था। शेयर्स भी कैलकुलेट करना, इसके आपके 1 मार्क्स मिल सकते थे। आगे देखते हैं, देखिए इसका पूरा सोल्यूशन भी दिखा देते हैं आपको। P&L एडजस्टमेंट बनाया जिसमें दिखाया है कि ए, बी और सी तीनों हैं जो जून तक का पूरा लेगा, लेकिन बाद में हमें पता चला कि दिसंबर में जो है ये सी तो चला गया है, तो ए और बी का ही प्रॉफिट उसे मिल रहा है। इंटरेस्ट मिल रहा है ये कैपिटल पे, 2,25,000 वाला कैपिटल था उस पर 12% 6 महीने के लिए लगाए हैं ये सब वैसे। ठीक है, यहाँ पे P&L एडजस्टमेंट फिर बनाए हैं, टोटल किए हैं सब। बहुत हार्ड था ये। अगला देखते हैं शेयर्स। शेयर्स वाले में बहुत लोगों की दिक्कत है। देखिए सबसे पहले दिक्कत थी कि अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा। मेरे भाई यहाँ पे पता था कि 80,000 @5 से अलॉटमेंट हमारा ड्यू हो रहा है, और 80,000 @3 से हम पहले एडवांस दे दिए थे, कैटेगरी 1 वाला जो था। तो 2,40,000 ज़्यादा दिए थे, और अभी हमको चाहिए कितना और के 4 लाख से ड्यू है, तो यानी कि अभी ये 2,40,000 आराम से इसमें एडजस्ट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो रिफंड होगा यहाँ से? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2,40,000 हम एक्स्ट्रा दिए थे और 4 लाख उसका अभी बच रहा है, तो हमारा कितना अभी 2,40,000 आराम से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरा में देख रहे थे कि 80,000 @3 यानी कि 2,40,000 हम देर हमारा जो है एडवांस था, लेकिन ड्यू कितना से हो रहा था 2 लाख से, यानी कि 40,000 हमारा अभी भी एडवांस है, तो 40,000 रिटर्न हो जाता। ठीक है, 40,000 रिटर्न ये, और शुरू में 80,000 @3 से जो बिल्कुल रिजेक्ट हो गए थे, तो 2,40,000 और 40,000 अभी वाला, यानी 2,80,000 रिफंड होना था। तो उसको छोड़िए, अब आइए मेन मुद्दे पे कि अगर आपने एप्लीकेशन वाला एंट्री किया है, सही से किया है, तो आपको 1 मार्क्स आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1.5 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्चुअली। फिर अगर शेयर एप्लीकेशन वाला किए हैं तो यहाँ पे भी 1.5 मार्क्स आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक को दूसरे से रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे अगर ये गलती भी होता है तो इसका 1.5 भी कटेगा और बाकी का 1.5 मिलेगा, और अगला अगर आपने सही किया तो उसका 1.5 मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप एक एंट्री में एरर करते हैं तो सिर्फ उसका 1.5 कटेगा, उससे ज़्यादा नहीं कटेगा। तो पहला एंट्री, दूसरा एंट्री, तीसरा एंट्री, चौथा एंट्री जो फाइनल अकाउंट का जो था, पाँचवा एंट्री, फिर छठा एरियर का, और उसके बाद फॉर फीचर, री इशू, और लास्ट में फॉर फीचर का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाना था। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि स्टार्टिंग में अगर आपका एप्लीकेशन अमाउंट सही है तो जितने अकाउंट आपके सही उसके 1.5 ही मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो था वो 50 मार्क्स का था। तो जब आप स्टार्टिंग वाला किए होंगे एंट्री, एप्लीकेशन वाला ठीक है वो सही है तो 1.5 मार्क्स। शेयर एप्लीकेशन वाला जो है ये वाला गलत हो गया तो आपको जो है वो बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। इसी के बेस पे जो था वो शेयर्स अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट ड्यू वाला तो मान लीजिए कि इसमें 1.5 आपको दे दिया, ठीक है। लेकिन जब आप बैंक वाला करेक्ट सही से नहीं कर पाए, यहाँ पे जो था जब अमाउंट रिसीव होना था, जो कि जिसमें प्रॉब्लम हुआ होगा बहुत बच्चों को, तो इसका आपका बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने गलती की है तो कितना ये मिल जाएगा 1.5, 1.5 और 1.5, यानी 4.5 आपको मिल चुका है। ये गलत हुआ। फिर फाइनल कॉल में अगर आपने सही से बना दिया फाइनल कॉल वाला, तो इसका 1.5, इसका 1.5 आपको मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि जो गलत होगा उसके कारण आगे वाला जो है वो इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि कॉल अलग अलग होता है कंपनी में। लेकिन इससे अगर मान लीजिए इसको आपने गलती कर दी और इसी से फॉर फीचर रिलेटेड है आगे, और इसी को आप देखकर फॉर फीचर बनाना है, तो सारे आगे फॉर फीचर भी गलत हो जाएगा। आपको 15 नंबर में से 4.5 भी मिल पाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर इस मान लीजिए मैंने ये गलती की और इसी गलती को बेस मानकर मैं आगे फॉर फीचर वाला एंट्री कर रहा हूँ, तो मुझे जो है वो बिल्कुल भी नंबर नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा गलती था, तो आगे फॉर फीचर वाला भी जो है वो मैंने गलत बनाया है। तो आगे ये देख लिए हम कि सारे एंट्री जो है 1.5 मार्क्स का था, और एक एंट्री गलत भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1.5 आपका सही एंट्री का मिल जाएगा। वहीं पे देखिए कि ये तो कॉल सी एरियर वाला निकाले थे, वो 340 @10 इसका ड्यू था 3400, तो अलॉटमेंट दे एप्लीकेशन दे दिया था, अलॉटमेंट दे दिया था 336, यानी कि 2040 वो दे दिया था, तो नहीं दिया था वो कितना हो गया, तो 2040 घटा दिए 3400 में से फेस वैल्यू में से, तो 1360 नहीं दिया था, एरियर था ये देखिए। तो फॉर फीचर की जब आप एंट्री करें, फॉर फीचर सही होगा तो यहाँ पे आपको भी 1.5 to 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसी के साथ री इशू के भी 1.5 to 2 मार्क्स मिल जाएंगे, और फॉर फीचर के भी 1.5 और 2 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर एक में भी गलती आप करते हैं इसमें तो ये पूरा गलत। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने गलती की, तो इसी गलती के कारण मेरा नंबर जो ये भी गलत आएगा और ये भी गलत आ जाएगा, ठीक है।
तो जब अगर आपने जिसने इसको गलती की है, ठीक है, फॉर फ्यूचर का अमाउंट यहाँ पे गलती कर दिया, मान लीजिए कि इसमें गलती हुई, इसमें गलती हुई, तो इसका तो नंबर 1.5 नहीं मिलेगा। फॉर फ्यूचर का यहाँ पर अगर सही है तो इसी फॉर फ्यूचर को बेस मानकर आप नीचे जो है फॉर फ्यूचर को बाद में कैपिटल रिजर्व में भेजे हैं तो इसका नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे फॉर फ्यूचर गलत कर दिया और यहाँ पे उसी अमाउंट को दिखा दिया तो यहाँ पे भी नंबर मिलेगा, यहाँ पे भी नंबर नहीं मिलेगा, नंबर सिर्फ मिलेगा आपको री इशू का 1.5। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। और लास्ट क्वेश्चन था एक जर्नल इंपॉर्टेंस का, जिसमें 5 पॉइंट लिखिए, 6 पॉइंट लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जर्नल यहाँ पे आपने क्या लिखना था, जर्नल का इंपॉर्टेंस ही तो लिखना था। बता दीजिएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करता है, वहाँ पे एरर थोड़े से कम हो जाते हैं, टाइम बच जाता है हमारे पास, ये इन्फॉर्मेशन ट्रांजेक्शन्स का देता है, इसके कारण कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है कि कौन सा ट्रांजेक्शन किस नेचर का है, नेचर पता चलता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये भी 5 मार्क्स का था। अगर 2-3 पॉइंट लिखे होंगे तो 2 नंबर देगा, और 5 पॉइंट लिखे होंगे 5-6 तो 5 नंबर देगा। ओवरऑल मैं बात क्या कर रहा था कि मान लीजिए कि आपने जिस तरीके का गलती की और उस गलती के कारण आपका नेट अगला जो एंट्री हो रहा है या पोस्टिंग हो रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है, वो भी इंपैक्ट हो जा रहा है, तो आपका पूरा मार्क्स कट जाएंगे। जैसे एवरेज ड्यू डेट में मान लीजिए कि शुरू वाला डे आप गलत ले लें तो उससे आपका वो तो गलती हुआ ही, प्लस में आपका इंटरेस्ट आया वो भी गलत हुआ, तो दोनों का नंबर काट लेगा, वो 2 नंबर सीधा खत्म। ठीक है, तो लेकिन फॉर फ्यूचर में वाला मान लीजिए कि यहाँ पे हमने गलती कर दी, ठीक है, ये अमाउंट गलती हो गया, लेकिन फॉर फ्यूचर वाला अमाउंट सही था, तो इसी फॉर फ्यूचर को लेकर हम नीचे कैपिटल रिजर्व भी बनाएंगे, तो ऊपर तो नंबर नहीं मिलेगा लेकिन कैपिटल रिजर्व में नंबर मिल जाएगा। इसमें बिल्कुल 0 नंबर मिलेगा। अगर एक भी गलती हुआ तो इसमें भी एक भी गलती हुआ तो 0 नंबर, इसमें भी गलती हुआ तो 0 नंबर, यानी कि जो जो एंट्री गलत होगा उसमें 0 नंबर रहेगा। अगर सामने वाला उससे रिलेटेड है, जैसे ड्यू एंट्री आपने गलती कर दी तो उससे रिलेटेड आपका जो है वो पैसा जब रिसीव होगा तो वो भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों में ही नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए कि ये आपने सही कर दी और नीचे वाला आपने गलती कर दी, तो नीचे वाले का नंबर नहीं मिलेगा, ऊपर वाले का मिल जाएगा। इसमें जो है शेयर वाले में बेसिकली एक दूसरे से क्वेश्चन रिलेटेड उतने नहीं होते हैं सामने वाले से, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ कुछ क्या बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें अगर आप शुरू में गलती करते तो बाकी का फिगर भी इंपैक्ट होता है। जैसे आप एनपीओ बना रहे थे, उसमें अगर आपने 2-3 जो है वो एडजस्टमेंट गलती कर दी तो 2-3 एडजस्टमेंट का 3 नंबर काटेगा, प्लस फिगर जो है वो बैलेंस शीट का भी इंपैक्ट होगा और इनकम एक्सपेंडिचर का भी, तो उसका 2 नंबर, 5 नंबर टोटल वो काट लेगा अगर 2-3 एंट्री गलत हुआ तो ठीक है, ये था ओवरऑल और सॉल्यूशन था। थैंक यू। और इम्पोर्टेंट बात देखो भाई, स्टेप मार्किंग तो है अकाउंट में, लेकिन टोटली आप स्टेप मार्किंग पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको अप्रॉक्स जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये गलत है, वो थोड़ा सा इसमें गलत है, उसको आप बिल्कुल मानिए कि उसमें आपको जो है वो 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, आप फुली कॉन्फिडेंट उसी पर रहिए जिस पे आपने बिल्कुल सही से बनाया, और कम से कम कॉन्फिडेंट रहना है वैसे क्वेश्चन पे। तो वैसे क्वेश्चन जो है वो 35 प्लस होने चाहिए, 35 से प्लस मार्क्स के जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, तभी आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप पास जाएंगे। हर किसी में आप स्टेप मार्किंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब स्टार्टिंग में ही आपने गलती कर दी तो बाकी तो सारे गलत हो जाएंगे। जैसे मैं एनपीओ में तो ऐसा नहीं है, पोस्टिंग के भी नंबर मिल जाते हैं, एवरेज ड्यू डेट हो गया, अकाउंट करंट हो गया, इन्वेंट्री कैलकुलेशन हो गया, P&L एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन था, तो वे सब में अगर स्टार्टिंग में ही आप गलत कर देंगे तो बाकी भी सारे फिगर्स गलत हो जाएंगे, तो सारे फिगर्स गलत हो जाएंगे तो नंबर कहाँ से देगा भाई? तो वैसे वैसे क्वेश्चंस में आपको चांसेस कम है आपको मार्क्स मिलने का, लेकिन वैसे क्वेश्चंस में आपको चांस ज़्यादा है मिलने का स्टेप मार्किंग। जैसे शेयर कैपिटल होगा, जिसमें मान लीजिए कि मैंने बैंक अकाउंट वाला एंट्री सही किया, आगे वाला मेरा गलत हो गया तो कोई बात नहीं है, पहले का नंबर मिल जाएगा, दूसरे का नहीं मिलेगा। लेकिन इसी के क्योंकि बेस पे हमारा अलॉटमेंट भी इम्पैक्ट करेगा। अलॉटमेंट ड्यू तो इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन अलॉटमेंट रिसीव वाला जो होगा वो इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑलरेडी मिल चुका था 4,40,000 में, 6 लाख यहाँ पे ड्यू था, तो 4,40,000 मिल गया है तो हमको कितना मिलना चाहिए? 1,60,000। तो अगर यहाँ पे हमने अलॉटमेंट गलत निकाल दिया तो अलॉटमेंट रिसीव भी गलत होगा, लेकिन अलॉटमेंट ड्यू हम सही से पास कर पाएंगे तो इसका 1.5 मिल जाएगा। तो अगर आपने गलती की है और उससे रिलेटेड भी सामने वाले गलती की है तो उससे आपको 3 मार्क्स कटेंगे अगर एक गलती की है तो। क्यों? एनपीओ वाले में मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, उसमें कटने के चांसेस थे, लेकिन वहाँ पे पोस्टिंग 3 जगह था, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और एनपीओ। तो उसमें क्या दिक्कत नहीं है, उसमें दिक्कत ये नहीं है कि अगर एक गलती हुआ तो उसे 3-4 नंबर कटेंगे और 10-11 मिल जाएगा। 2 भी गलत होगा तो 3 से 4 नंबर कटेगा, इससे ज़्यादा नहीं। 4 भी गलत हुआ तो 5 से ज़्यादा नंबर नहीं कटेगा, ऐसा उसमें था, क्योंकि पोस्टिंग है सारे आइटम्स के, तो पोस्टिंग अगर आप सही से किए तो। अब ऐसा नहीं कि एडजस्टमेंट भी गलत कर दिया, पोस्टिंग भी गलत कर दिया तो नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो नहीं, वैसा आप नहीं कर सकते। सिर्फ फॉर्मेट बनाकर ऐसे कि इनकम एक्सपेंडिचर ये उस पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल, और मैं मानता हूँ कि इतना अगर आप कर लिए हैं तो आप अगर थोड़ा थोड़ा अगर सारे क्वेश्चंस में आपकी गलती है, लेटर सपोज मैं लास्ट में बात कर रहा हूँ कि सब में सिक्योर नहीं है, कुछ में आपको लग रहा है कि 1-2 गलत है, 1-2 गलत है, तो फिर भी आप पास हो जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपने सही किया है, स्टार्टिंग में गलत हो गया, बाद में सही हुआ, तो अगर स्टार्टिंग वाले गलत के कारण बाकी वाले इंपैक्ट नहीं हुए तो आपको वहाँ पर मार्क्स मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस क्या होते हैं? एनपीओ में, पार्टनरशिप में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोस्टिंग करना रहता है, तो
यहाँ पे एनपीओ वाला तो मैं मानता हूँ कि बच्चे अटेम्प्ट किए, लेकिन पार्टनरशिप वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया था यार। तो इसमें जो है अगर आप पोस्ट भी अगर आप किए होंगे तो 4 से 5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन इतना हार्ड था ना भाई, कि ना अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ना आपका कैपिटल अकाउंट बनता, ना आपका करेंट अकाउंट बनता, ना ही आपका जो है वो बैलेंस शीट तो बन जाता, मेरा मानना है बैलेंस शीट अच्छे से बन जाता, ठीक है। लेकिन कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट नहीं बन पाता। अकाउंट जो ड्यू था या एग्जीक्यूटर का, उसके उसमें बैलेंस शीट पर भी इम्पेक्ट पड़ता। तो 4 to 5 मार्क्स मिलेंगे। किस चीज़ के उसमें मिलेंगे मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप उसका जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड किए हैं, जिसमें न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो था, उससे गुडविल आप बना दिए हैं, आपने पोस्टिंग कर दिया है कुछ कुछ आइटम्स का जो जो गिवन था, तो 4 to 5 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, तो आप खुद समझ लीजिए कि आपको नंबर कितने मिलने वाले हैं। प्लस माइनस करते रहिए और देखते रहिए। हाँ, एक चीज़ और कहूँगा कि जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा गलती लग रहा है उस पर आप जीरो एक्सपेक्ट करके चलिए कि आपको जीरो मिलेगा, और जिसमें आप बिल्कुल श्योर हो उसमें पूरा 5 एकदम 5 मार्क्स का तो पूरा 5 लेकर चलिए, अगर आप पूरा सही है तो। और ऐसा करके आपको कम से कम 35 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिसमें आप 100% श्योर हो, 100% श्योरिटी होनी चाहिए। अगर आप उसमें 100% श्योर हैं कि 35 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जाने वाले, तो आप पास हैं अकाउंट में, क्योंकि स्टेप मार्किंग आगे मिलेगा ही या फिर पोस्टिंग का मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हैं, आप 30 आपका जो है वो 30 से भी नीचे 25 मार्क्स आपका आ रहा है, ठीक है, फिर भी आप सोच रहे हैं कि 35 मार्क्स पूरा करेक्ट है, बाकी में मेजोरिटी ऑफ गलती है, तो 1 नंबर दे देगा, 2 नंबर दे देगा। नहीं, मेजोरिटी अगर गलत है तो क्वेश्चन बिल्कुल नंबर नहीं दे पाएगा आपको, और आप यहाँ पे फंस सकते हैं। लेकिन 35 की तरफ अगर आपने करेक्ट सारे बनाए हैं, और फिर उसके बाद वाले जो क्वेश्चन उसमें गलती आपको नजर आ रहा है कि हाँ इसमें 3 गलती, उसमें 4 गलती, ऐसे ऐसे, तो आप पास हो जाएंगे अकाउंट में, ठीक है। अकाउंट का चिंता मत करिए। ऐसे ही जो है लॉ में भी स्टेप मार्किंग होती है, ऐसा नहीं कि लॉ में नहीं होता। जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, वो मान लीजिए 5 मार्क्स का पूछा और आपने उसमें 3 पॉइंट सही सही लिख दिया था, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। बीसीआर में वैसा है, सही सही बनाते हैं फिर भी 1-2 नंबर वहाँ पे कटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो एक बिजनेस का लैंग्वेज मानता है, तो फिर भी बिजनेस लॉ में जो है आप पास हो सकते हैं आराम से। बीसीआर का कॉम्बिनेशन आप रखते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छे से पूरा सोल्व कर लिए, कुछ कुछ जो है लॉ बेस्ड वाला आप सही बना दिए, तो आप पास हो जाएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। खैर, वीडियो बंद करते हैं।